स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम क्लास 7 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 वाटर इसके बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। व्हेन यू थिंक ऑफ वाटर तो आपको पता है कि हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। वाटर के बिना तो कुछ भी नहीं कर सकते हम। एक तो हमारे जीने के लिए भी ज़रूरी है, उसके अलावा इतने हाउस होल्ड वर्क्स हमारे सारे वाटर की वजह से ही होते हैं। अगर वाटर नहीं है तो हम उनको इमेजिन भी नहीं कर सकते कि हम उनको करें, खाना भी नहीं पका सकते इवन, ठीक है। और हमें जब प्यास लगती है तो आप कितनी भी कोल्ड ड्रिंक दे दो, कुछ भी दे दो, हमको कोई भी ड्रिंक दे दो, जो प्यास पानी से बुझती है वो किसी से नहीं बुझ पाती। तो वाटर इतना एसेंशियल पार्ट है हमारी लाइफ का कि हम उसके बिना अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकते। उसके बिना हम हो सकता है कि एक दिन रह पाएँ, 2 दिन रह पाएँ, लेकिन अगर ज़्यादा समय तक हमें पानी ना मिले तो हमारे सारे बॉडी की फंक्शनिंग बंद हो जाएगी। बंद होने के बाद क्या होगा कि हमारी डेथ हो जाएगी, या हो सकता है कि कुछ ऑर्गन्स पहले ख़राब हो, फिर डेथ तो होना ज़रूरी ही है, कंपल्सरी ही है, ठीक है। तो इसलिए वाटर बहुत इम्पॉर्टेंट है और नेचर हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में वाटर प्रोवाइड करवाता है। तो अब हम पढ़ते हैं वाटर क्या है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है। जब आप पानी के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में क्या इमेजेस आती हैं? आप रिवर्स के, वाटरफॉल्स के, पिटर पैटर ऑफ रेन ड्रॉप्स, जो ठीक है बूंदे पड़ रहे होते हैं, और जो नल में से पानी आता है, सब के बारे में सोचते हैं। और बच्चे क्या होते हैं, पेपर बोट्स बना के भी बारिश के पानी में बहाते हैं उन्हें, ठीक है, चलाते हैं, रेस भी लगाते हैं इवन, ठीक है। बाय नून द पडल्स वैनिश, और दोपहर तक क्या होता है, जब धूप आती है वेपर बन जाता है सारा पानी, तो फिर वो ख़त्म हो जाता है, पानी चला जाता है, कहाँ जाता है, ठीक है। तो जो सन की हीट होती है उससे इवेपोरेशन होता है, पानी भाप बन के उड़ जाता है। तो जो ये वाटर वेपर है, जब ये ठंडा होता है, ऊपर जाने के बाद ठंडा होता है, फिर वापस में कंडेंस होता है। कंडेंस का मतलब क्या होता है कि भर जाता है, ठीक है। और वो कंडेंस होके इकट्ठा होके क्या बन जाते हैं, वो बादल बन जाते हैं। और फिर क्या होता है, वहाँ से फिर वापस ज़मीन पर बारिश बन के आ जाते हैं। और इस तरीके से क्या होता है, फिर जब अगर ठंडक ज़्यादा हो तो स्नो बन जाता है या स्लीट, ठीक है। इस तरीके से पानी के फॉर्म्स चेंज होती रहती हैं, ठीक है। तो ये हमारा वाटर साइकिल है, यानी वाटर का एक तरीके का साइकिल बन गया। पहले ऐसा था, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, ठीक है। तो एक तरीके का साइकिल बन गया। तो ये घूमता रहता है हमारे एनवायरनमेंट में, नेचर में घूमता रहता है। तो जो प्रोसेस है जिसकी वजह से वाटर कॉन्टीन्यूसली चेंज करता है अपने फॉर्म को और सर्कुलेट करता है, कभी ओशन में, कभी एटमॉस्फेयर में, कभी वापस ज़मीन पर आ जाता है, तो इसको हम वाटर साइकिल कहते हैं, ठीक है। तो अर्थ हमारा एक टेरेनियम है। टेरेनियम क्या होता है, यहाँ पर ग्लॉसरी में दिया हुआ है, इट इज़ एन आर्टिफिशियल एनक्लोजर ऑफ द कीपिंग स्मॉल हाउस प्लांट्स, ठीक है। छोटे से हाउस प्लांट्स बनाने के लिए देखिए टेरेनियम जैसा बना है, जो घर में रखते हैं हम प्लांट्स, उसको बनाने। तो हमारी नेचर भी इस तरीके से, हमारी अर्थ भी एक टेरेनियम की तरह तो है, ठीक है। उसमें बहुत सारे प्लांट्स लगे हैं। तो कुछ द सेम वाटर दैट एग्जिस्टेड, जो बहुत सदियों पहले जो पानी हुआ करता था वो आज भी है। कैसे? पहले वो था, ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऐसे ऐसे वो चक्कर काट काट कर वापस वहीं है, ठीक है। तो द वाटर यूज टू इरीगेट अ फील्ड इन हरियाणा मे हैव फ्लोड डाउन द अमेजोन रिवर 100 years ago, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि जो आज हरियाणा में पानी है जो आ रहा है, हो सकता है कि वो अमेजोन रिवर का हो, उसकी वेपर बन के वो बादल बना हो और वो यहाँ आकर बरसा हो, ऐसा हो सकता है ना। तो मेजर सोर्सेज जो फ्रेश वाटर के हैं, रिवर, पॉन्ड, स्प्रिंग्स, ग्लेशियर्स, ये सब हैं। और ओशन बॉडीज और सीज जो होता है उसमें थोड़ा नमकीन पानी होता है, ठीक है, ज़्यादा नमकीन होता है मतलब। तो जो इसका ओशंस का पानी जो सॉल्टी और सेलाइन होता है, इसलिए इट कंटेन्स लार्ज amount of dissolved salts. Most of the salt is sodium chloride and common table salt that you eat, ठीक है। तो वही वाला नमक होता है जो हम खाते हैं। तो हमको जो हम खाने में जो नमक डालते हैं वो हमें कहाँ से मिलता है, वो ओशन से, यानी कि सीज के किनारों से ही मिलता है, ठीक है। अब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है वाटर बॉडीज़ का। अब हम जानते हैं कि जो हमारी अर्थ का 3/4 सरफेस है वो पानी से कवर्ड है। जैसे कि अगर हम इसको 4 पार्ट में बांटें तो ये 3 पार्ट पानी ही तो है। तो अगर ज़्यादा पानी है, लैंड से ज़्यादा है, तो इतनी सारी कंट्रीज़ में कैसे पानी की कमी हो रही है। आप सोचिए, खुद सोचिए, ऐसा क्यों हो रहा है कि बहुत सारी कंट्रीज़ में पानी की कमी है। तो
जितना भी पानी क्या अर्थ पे है, क्या हमको सारा अवेलेबल है, सारा मिल जाता है हमें? तो इस क्वेश्चन का आंसर होना ज़रूरी है ये जानने के लिए। तो ये जो टेबल है हमारी, ये हमको एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर प्रोवाइड करती है, यानी कि जितना भी पानी अर्थ पर है वो किस किस रूप में है, क्या वो इस फॉर्म में है कि हम उसे यूज़ कर सकें। अगर वो यूजेबल फॉर्म में नहीं है तो ऑब्वियसली हम उसे यूज़ नहीं कर सकते। इसी वजह से कुछ कंट्रीज़ में वाटर स्कैरसिटी है, क्योंकि वहाँ पानी तो है लेकिन वो यूजेबल फॉर्म्स में नहीं है, ठीक है। जैसे ओशन में 97.3 सेलाइन वाटर हम यूज़ कर ही नहीं सकते, ठीक है। हमारे हाउस होल्ड वर्क हम पी भी नहीं सकते उससे, उसमें खाना भी नहीं बना सकते, हमारे यूज़ करने की फॉर्म में वो नहीं है। आइस कैप्स में 2.0, ग्राउंड वाटर के रूप में 0.68 जो कि मोस्टली हम यूज़ करते हैं। फ्रेश वाटर लेक्स 0.009, इनलैंड सीज एंड सॉल्ट लेक्स में 0.009, ठीक है। एटमॉस्फेयर में 0.001 कितना कम परसेंटेज है, और रिवर में 0.0001। अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक का सारा पानी फ्रेश वाटर है, और सबसे ज़्यादा पार्ट तो ओशंस में जो कि यूज़ ही नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो ये जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है इसको हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं एक सिंपल एक्टिविटी से। इस एक्टिविटी बॉक्स में आप देखिए 2 लीटर पानी लीजिए, इसको रिप्रेजेंट करिए टोटल वाटर से, ठीक है। यानी कि 2 लीटर पानी आपने लिया, आप उसको मानिए कि अर्थ पे जितना भी पानी वो यही है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, उसमें से 12 चम्मच पानी निकाल दीजिए दूसरे बर्तन में, और बाकी पानी उसी में रहने दीजिए, ठीक है। और जो कि पानी रह गया है वो पहले वाले बर्तन में, वो आप मानिए कि वो ओशंस का सॉल्टी वाटर है। तो अब आपको पता है कि ये पीने के लिए, कंज्यूम करने के लिए फिट नहीं है, ठीक है। और जो 12 स्पून वाटर था जो कि हमने दूसरे बाउल में लिया था, वही है पानी फ्रेश वाटर जो अर्थ पर है। तो इस फिगर से वो शो हो जाता है कि वाटर एक्चुअली जो हमको यूज़ कर सकते हैं वो कितना कम है, ठीक है। उसमें 12 में से भी देखिए 9 स्पून आइस कैप्स में है, 2 स्पून ग्राउंड वाटर में है, आधा स्पून फ्रेश वाटर लेक्स में, और 1 ड्रॉप रिवर्स में, ठीक है। देखिए कितना कम है। ये कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग्स है जो कि वाटर की स्कैरसिटी को शो कर रही हैं, ठीक है। बहुत सारी सिटीज़ में, बहुत सारी कंट्रीज़ के में जो पानी की, जो क्लाइमेट चेंज की वजह से भी वाटर रिवर्स ड्राई हो रही हैं, ठीक है, और पानी की कितनी कमी हो रही है उसको शो करता है। अब है ओशन सर्कुलेशन। तो देयर इज समथिंग मैजिकल अबाउट वॉकिंग बेयर फीट ऑन द सी शोर, ठीक है। आपने कभी बीच पे गए होंगे तो आप यहाँ पर नंगे पैर घूमे होंगे, तो जो ये गीली गीली मिट्टी है बीच पर, एंड द कूल ब्रीज एंड द सी बर्ड्स एंड द स्मेल ऑफ द सॉल्ट इन द एयर एंड म्यूजिक ऑफ द वेव्स, एवरीथिंग इज सो फैसिनेटिंग, ठीक है। सब चीज़ बहुत अच्छी लगती है। तो इस काम वाटर ऑफ द पॉन्ड्स लेक्स की तरह नहीं होता। ओशन वाटर में क्या होता है, वो बहता रहता है और ये कभी रुकता नहीं है। तो मूवमेंट्स जो होती हैं ओशन की, इनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। कुछ को वेव्स बोलते हैं, कुछ को टाइड्स और कुछ को करंट्स, ठीक है। इसमें डिफरेंस अब हम जानेंगे। वेव्स क्या होती है, जब आप कुछ बॉल से थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, बीच पर, तो क्या करती है, बॉल पानी में गिर जाती है, तो क्या होता है, तो इट्स फन टू वॉच हाउ द बॉल गेट्स वॉश्ड बैक टू द शोर। क्या होता है, अंदर तो चली गई पानी में लेकिन वापस किनारे पर आ जाती है। व्हेन द वाटर ऑन द सर्फेस ऑफ द ओशन राइजेस एंड फॉल्स ऑल्टरनेटली, ठीक है। एक बार पानी ऊपर उठा, एक बार नीचे चला गया, ठीक है। तो जब बॉल चली गई तो वापस उसको वहीं छोड़ जाता है वो, ठीक है। तो इसको हम वेव्स बोलते हैं। जब तूफान आता है तो विंड्स जो ब्लो करती हैं वो बहुत हाई स्पीड पर बहुत ह्यूज वेव्स बनाती हैं। तो इससे क्या होता है, ट्रिमेंडस डिस्ट्रक्शन होता है। जब वो वेव्स शोर पर आती हैं तो वो क्या करती है, किनारे पर बहुत सारी तबाही मचाती हैं। कोई अर्थक्वेक आता है, वोल्केनिक इरप्शन होता है, पानी के अंदर भी होता है ये सब, ठीक है। ये जो लैंडस्लाइड्स होते हैं इससे क्या होता है, बहुत सारा जो ओशन का पानी है वो शिफ्ट हो जाता है, और इसकी वजह से ह्यूज टाइडल वेव्स जो सुनामी टाइप से, जिसको हम सुनामी बोलते हैं, वो आ जाती है। और ये 15 मीटर तक ऊंची होती है अगर बनती है तो, ठीक है। तो जो लार्जेस्ट सुनामी अब तक की 150 मीटर तक आई थी। तो ये जो वेव्स होती हैं वो 700 किलोमीटर आगे तक चली जाती हैं, ठीक है। 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हैं, ठीक है। तो जो सुनामी होती है 2004 में जो आई थी, उसने बहुत ज़्यादा डैमेज किया था कोस्टल एरियाज़ में इंडिया के। इंदिरा पॉइंट जो है अंडमान निकोबार में, वो सुनामी की वजह से पानी में डूब गए थे, ठीक है। अब वेव्स कैसे फॉर्म होती हैं, विंड स्क्रेप अक्रॉस द, यानी कि जब पानी टकराता है वेव से तो वो पानी को टकराने के बाद उठा देता है, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा विंड स्ट्रॉन्ग अगर टकराएगी किसी पानी से तो वो ज़्यादा यानी बड़ी वेव्स बनाएगी, ठीक है। और सुनामी एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है हार्बर वेव्स। इसका मतलब ये हार्बर क्या होते हैं, जहाँ पर शिप आकर रुकते हैं। तो हार्बर सारे डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं जब
सुनामी आती है। ठीक है, आप इसके बारे में यहाँ पढ़ सकते हैं, सुनामी किस किस तरीके से डिस्ट्रक्शन पैदा करती है। अब है टाइड्स। रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड अ टाइड। ठीक है, पूरे दिन में सिर्फ 2 बार ओशन का वाटर राइज और फॉल होता है, उसको हम टाइड्स बोलते हैं। हाई टाइड तब होता है जब वाटर क्या करता है, शोर को पूरा कवर कर लेता है अपने हाईएस्ट लेवल पे आने के बाद। ठीक है, और लो टाइड तब हम कहते हैं जब वाटर अपने लोएस्ट लेवल पे होता है और शोर से पीछे चला जाता है। ठीक है, यहाँ पर तो आगे आ जाता है और हाई टाइड्स में और लो टाइड्स में वो पीछे चला जाता है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग, अब ये टाइड्स कैसे आती हैं? ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय सन एंड द मून। ठीक है, अब ये सन है, ये अर्थ है, ये मून है। ठीक है, आपको पता है पानी तो यहाँ है। अब क्या होता है, अब आपको मैं टाइड समझाती हूँ कैसे होती है। द वाटर ऑफ द अर्थ क्लोजर टू द मून गेट्स पुल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कॉज्ड हाई टाइड। ठीक है, जो हमारी अर्थ पे पानी है, ठीक है, यहाँ पर मून है। अब हमारे यहाँ तो ग्रेविटेशनल, हमारी अर्थ पे तो ग्रेविटेशन है। ठीक है, इसी तरीके से मून में भी ग्रेविटेशन है जो यहाँ के पानी को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, खींचने की वजह से इस साइड उड़ जाता है, पानी उड़ जाता है। ठीक है, आप समझने की कोशिश करिए। तो जब मून की ग्रेविटेशन की वजह से हमारे अर्थ का पानी इस तरफ खींचता है मून की तरफ, तो क्या होता है, उससे हाई टाइड आती है। तो फुल मून जब होता है तो न्यू मून डेज आते हैं, तो सन और मून और अर्थ एक सेम लाइन में आते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये सेम लाइन में। अब क्या होता है, इसमें टाइड्स हाईएस्ट है। ठीक है, दीज टाइड्स आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड, इसमें हाईएस्ट टाइड्स बनती हैं। लेकिन जब मून इज इन द फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर यहाँ पर, ठीक है, तो ओशन वाटर्स गेट ड्रॉन इन डायगनली ऑपोजिट डायरेक्शन। अब क्या होता है, सन भी इधर से खींच रहा है, इधर से मून भी खींच रहा है, तो बिल्कुल ऑपोजिट हो गए। ऑपोजिट होने की वजह से दोनों का जितना पानी इधर उठ सकता था वो आधा इसने खींच लिया। ठीक है, तो वो बिल्कुल लो टाइड्स बनती है, यानी कि उतनी ऊपर तक नहीं उठ पाती, पानी की जो टाइड्स हैं वो इतनी ऊपर नहीं उठ पाती जितनी कि उठनी चाहिए जब वो लाइन से होती है। ठीक है, तो क्या होती है, अब यहाँ पे अर्थ तो हमारी यहाँ है, तो मून का ग्रेविटेशन भी इसे खींच रहा है और इधर सन का ग्रेविटेशन भी है, तो सबसे ज़्यादा इस साइड पे पानी उठ जाता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, टाइड्स ज़्यादा ऊंची हो जाती हैं। तो जो इधर जो अपोजिट डायरेक्शन में ग्रेविटेशन अर्थ के पानी पे लगता है, यानी ओशंस पे के टाइड्स पे लगता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नीप टाइड बोलते हैं, यानी सबसे लोएस्ट टाइड्स जब होती हैं। हाई टाइड से क्या होता है, नेविगेशन में बहुत ईजी होती है। ठीक है, जैसे शिप इधर जा रहा है, टाइड्स भी इधर जा रही है। ठीक है, तो इस शिप को और धक्का दे के पहले ही आगे ले जाती है। ठीक है, तो इससे नेविगेशन आसान हो गया। ठीक है, तो इससे क्या होता है, वाटर लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है शोर्स पे। इससे शिप्स को क्या होता है, वो हार्बर पे ईजिली, यानी कि अपने बंदरगाह पर ईजिली पहुँच जाते हैं। हाई टाइड से फिशिंग में भी हेल्प मिलती है। तो हाई टाइड्स क्या होती है, जो फ़िश होती हैं उनको किनारे तक ले आती है, तो इजीली फिशिंग करना आसान हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा फ़िश क्लोज आ जाती हैं शोर पे हाई टाइड्स के दौरान। इससे क्या होता है, फिशरमैन को बहुत सारे मछलियाँ पकड़ने की मिल जाती हैं। तो ये राइज और फॉल जो है वाटर का, ये टाइड्स के जो दौरान होता है, इससे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है। इसके अंदर जो पानी के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ठीक है, अब है ओशन करंट्स। ओशन करंट्स क्या होता है, ओशन में जो स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशन सरफेस इन डेफिनेट डायरेक्शन। ठीक है, वो हमेशा चलती रहती है। ठीक है, तो वो क्या होती है, करंट्स होती है। तो ओशन क्या होता है, करंट्स में भी वार्म और कोल्ड, ठीक है, ऐसे ऐसे बहती रहती हैं। ठीक है, ये गर्म और ठंडी होती है। कहीं कहीं वार्म ओशन करंट्स होती है, कहीं कहीं ठंडी ओशन करंट्स होते हैं। जनरली वार्म ओशन करंट्स ओरिजिनेट कहाँ से होती है, अब जैसे ये इक्वेटर है, ठीक है, इक्वेटर के पास जो पानी होगा यहीं पे तो गर्मी होगी ना ऊपर, ठीक है, तो यहीं से जनरेट होती हैं ओशन हॉट, वो जो करंट्स होती हैं ओशन करंट्स जो गर्म होती हैं। ठीक है, और वो कहाँ जाती हैं, वो पोल्स की तरफ जाती हैं। ठीक है, और द कोल्ड करंट्स कैरी वाटर फ्रॉम, और कोल्ड करंट्स यहाँ पर ठंडक पहले से होती है, पोल्स पे हमने पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर ओरिजिन होंगी कौन सी, ठंडी की कोल्ड वाटर करंट्स होंगी। ठीक है, वो इक्वेटर की तरफ जाएंगी। ठीक है,
तो लैब्राडोर ओशन करंट कोल्ड करंट है और जो गल्फ स्ट्रीम है वो वार्म है। तो जो ओशन करंट है इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशंस, तो आसपास के एरिया को भी गर्म ठंडा, जैसे कि हमारे पास से अगर गर्म पानी फ्लो हो रहा है तो हम आसपास की हवा को भी गर्म या ठंडा कर देता है, तो वहाँ के टेम्परेचर को भी चेंज कर देता है। तो वार्म करंट्स क्या करती हैं, वार्म टेम्परेचर लैंड सरफेस पर लेकर आती हैं, और जो एरियाज़ है जहाँ पर वार्म एंड कोल्ड करंट्स मिलती हैं उसको बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स बोला जाता है वर्ल्ड में। ठीक है, तो ऐसी जगह कहाँ पर है वर्ल्ड में जहाँ पर वार्म और कोल्ड करंट्स मिलती हैं? तो जो सीज़ हैं जापान के आसपास और ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, वो इसके एग्जांपल्स हैं जहाँ पर हॉट, और देखिए जो ये सारी रेड हैं ये सारी हॉट ओशन करंट्स हैं, यानी वार्म ओशन करंट्स हैं, और जितनी भी आपको ब्लू कलर में नज़र आ रही हैं ये कोल्ड वाटर करंट्स है। ठीक है, तो जो एरियाज़ हैं जहाँ पर वार्म और कोल्ड करंट मीट्स ऑल्सो एक्सपीरियंस फॉगी वेदर। ठीक है, वहाँ पे फॉग सा जैसे धुआं जैसा बन जाता है, और वो नेविगेशन के लिए ईजी नहीं होता, क्योंकि नेविगेशन करने वाले शिप्स में कुछ नज़र नहीं आता उन लोगों को। ठीक है, नेविगेशन करने वाले लोगों को। तो इस तरीके से हमने पढ़ा वाटर के बारे में, कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पढ़ी है आज हमने कि वाटर में वेव्स क्या होती हैं और टाइड्स क्या होती हैं और करंट्स क्या होती हैं। ठीक है, तो आप इसको रिवाइज करिए। तो वेव्स क्या होती हैं, जो हवा के टकराने से हमारा ओशन का पानी उठता और बैठता है। ठीक है, और टाइड्स क्या होती हैं, जो मून की ग्रेविटेशन पुल के कारण जो पानी उठता है ओशंस में, ठीक है, या बैठता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, टाइड्स बोलते हैं, जो कि नीप टाइड और स्प्रिंग टाइड बोलते हैं। स्प्रिंग में सबसे ऊंची टाइड्स होती हैं, नीप में सबसे छोटी होती हैं। और ओशन करंट्स क्या होती हैं, हमारे टेम्परेचर की वजह से, जो हमारे अर्थ के अंदर का टेम्परेचर है उसकी वजह से वेव्स हमेशा फ्लो करती रहती हैं एक डेफिनेट डायरेक्शंस में, उसको हम क्या बोलते हैं, ओशन करंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो इतनी इन्फॉर्मेशन इस चैप्टर में दी गई है। आपको आई होप कि समझ आ गया होगा। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइए, लाइक करिए मेरे वीडियो को, शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं कोई और चैप्टर्स की वीडियोज़ जब डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर नाउ, और प्लीज़ चैप्टर रिवाइज़ करिए। जितना रिवाइज़ करेंगे, जितना आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपको लिखने में एग्ज़ाम्स में आसानी होगी, और उससे क्या होगा कि आपको वो चैप्टर नया नहीं लगेगा एग्ज़ाम्स के दौरान, आपको प्रिपरेशन में भी बहुत आसानी होगी। तो अपनी डेली की एक टिप है कि आप डेली एक आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, चाहे एक क्वेश्चन का आंसर लिख कर देखिए। ठीक है, उसको पहले थॉरोली पढ़िए और फिर बुक बंद करके रख दीजिए, और फिर लिखने की कोशिश कीजिए कि आपको कितना समझ में आया, आप कितना लिख सकते हैं। जितना आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे ना, चाहे आपके पास इन्फॉर्मेशन कम भी हो, लेकिन अगर आपने लिखने की प्रैक्टिस कर ली तो आप एग्ज़ाम्स में बहुत ईजिली किसी भी क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में इकट्ठी हो गई होगी जो आपको पता भी नहीं चला। लिखने के दौरान ज़्यादा हम समझ पाते हैं, ज़्यादा हम स्टोर कर पाते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर नाउ, अब अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय फॉर नाउ।